रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। पंजाब में ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीड और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इंटरसिटी और इंटरसिटी किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। स्कूलों और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत से फिलफौर इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली, हाफिज ज़हीमुर रहमान बोले शदीद एहतजाज से हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा, 458 रुपए 41 पैसे तक पहुंच गया। डीजल के निर्ख 184 रुपए 49 पैसे बढ़ने के बाद 520 रुपए 35 पैसे में फरोख्त। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपए फी लीटर इजाफा, 160 रुपए 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे महंगा। जेट फ्यूल की कीमत 40 रुपए 2 पैसे बढ़ गई। अमेरिका ईरान जंग की वजह से भूचाल आया। मौजूदा सूरत हाल में कौम का इत्तेहाद अशद जरूरी है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी देने का दावा। मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है, वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए लीटर सब्सिडी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल 100 रुपए सस्ता मिलेगा। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए की रियायत। वजीर खजाना का ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए माहाना का ऐलान। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और छोटे जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद दी जाएगी। रेलवे पर भी रियायत देने का इंदिया। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किराए 1 से 2,500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 की बजाय 4,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8,600 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी 60% इजाफा कर दिया। इंतजामिया लूट मार रोकने में नाकाम। सरकारी तौर पर किराए नहीं बढ़ाए गए। सेक्रेटरी RTA का रद्द-ए-अमल। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। इतना महंगा हो गया, हमारी रेंज से बाहर है। गरीब आदमी का जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। 3 बच्चे हैं, इनकी स्कूलों की फीसें देख लें, या फिर ऊपर से पेट्रोल का जो है ये बम गिरा गया। बजाय आवाम को रिलीफ देने के ये आवाम से कमाई कर रहे हैं। आगे 500 का पेट्रोल डालते, 1000 का डालो, कमाई है कोई नहीं। ये गवर्नमेंट का पेट नहीं भरेगा। पहले ही बहुत महंगाई थी, अब फिर और ज्यादा महंगाई करके हमारी तो कंबर तोड़ दी है इसने। ये अपनी शाह खर्चियां खत्म नहीं करने वाले। महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। पेच की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं, शहरी फट पड़े। हुक्मरानों ने अपनी शाह खर्चियां कम नहीं की, गरीबों पर बॉम्ब गिरा दिया। अब हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी। लोगों की दुहाई, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। IMF की बात मानते मानते गरीब मर जाएगा। ख्वाजा साद रफी का रद्द-ए-अमल। मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा पेट्रोल 458 रुपए लीटर करना जुल्म है। आलमी हालात का झोंक हकीकत में अवाम की जेबों पर डाका है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,200 पॉइंट्स की कमी। 2 हदें गंवाने के बाद 2,200 पॉइंट्स की रिकवरी। एशियन स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जनूबी कोरियन मार्केट में 3% इजाफा। जापानी इंडेक्स में 1.2% तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गई। अमरीकी तेल $111.5 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $109 हो गए।
बौखलाहट के शिकार अमेरिका ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना लिया। ट्रंप का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा, वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, हमारी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। ईरानी क़यादत जानती है उसे क्या करना है। तेहरान को ये काम फौरी करना होगा। बात ना मानी गई तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ईरान के साथ जंग के मामले पर अमरीकी इंतजामिया में फूट। वजीर जंग ने आर्मी चीफ और 2 आला फौजी अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। हटाए गए दीगर अफसरान में चीफ ऑफ चैपलन्स और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड के चीफ शामिल। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। खैबर के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी पानी में फंस गई। हंगू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे में जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। कराची की कहानी वही पुरानी। तूफानी बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अमवात। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात। पानी में घिरे लोगों की दुहाइयां। इंतजामिया का अक्सर इलाकों से निकासी मुकम्मल होने का दावा। मेयर मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, बहाली के कामों का जायजा लिया। बनू में थाना जुमेल पर खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने सिविल आबादी को निशाना बना डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद शहीद हुए। 4 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के गठजोड़ का पर्दा फिर चाक। अफगानिस्तान में मौजूद महफूज पनागाहें दहशतगर्दों के लिए ढाल बन गई। अमरीकी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट। लिखा, अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितनल ख्वारिज को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। इस्लामाबाद ने हमेशा बॉर्डर कंट्रोल और सिफारती सतह पर कोशिशें की। हालिया हमले सरहद पार से दहशतगर्दी ना रुकने पर किए गए। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करके दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मशरक़े वुस्ता में जंग, भारत में LPG बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस मुंबई से राजस्थान तक बड़ा हिस्सा मफलूज। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें मौशी सरगर्मियों में कमी की वाज़ेह अलामत। इंडिया टुडे के मुताबिक ईंधन बहरान के बायस छोटे पैमाने पर सनतों को शदीद मुश्किलात। माहिरीन के मुताबिक भारतीय अवाम बीजेपी हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा भुगत रहे हैं। कराची साइट इंडस्ट्रियल एरिया में केबल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और 1 बाउजर ने आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। कराची किंग्स की सुपरहिट परफॉर्मेंस। वार्नर 11 की मुसलसल तीसरी फतह। साबिक चैंपियन ने रावलपिंडी को 5 विकेट से हरा दिया। 198 का टारगेट आखिरी ओवर में मुकम्मल। आजम खान के बर्क रफ्तार 74 रन। कप्तान वार्नर की भी 50। फातेह टीम की तरफ से हसन अली के 3 शिकार। रिजवान 11 के मिचेल ने 65 और बिलिंग्स ने 58 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त। शादाब खान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकट सेल जोरों शोर से जारी। फाइनल के टिकट की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 30 लाख रुपए के बराबर। फीफा के दावों के बरक्स बड़ी कीमतों पर शायकीन और दुनिया भर के क्लब्स में तशवीश। इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और खुशाब में शादी की तकरीब में शाह खर्चियां। इटली से आया दुल्हा हेलीकॉप्टर पर दुल्हन को लेने पहुंच गया। दीगर तकरीबात में भी करोड़ों रुपए फूंक डाले।